अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने बाबा उनकी पूरी बाईपास की जर्नी। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी और बहुत सारे लोगों के लिए इसमें टिप्स भी होंगी। अगर आप कराची में रहते हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कराची का बेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है और बेस्ट डॉक्टर्स कौन से हैं जिनसे आप बाईपास करवा सकते हैं और जिनसे आप हार्ट के लिए कंसल्टेशन ले सकते हैं। वो आपको सही तरीके से गाइड कर देंगे और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है। तो बात जो है वो है लास्ट ईयर की, आज से 6 महीने पहले की, ठीक 6 महीने पहले की। आज मेरे बाबा की सर्जरी को पूरे 6 मंथ्स हो गए हैं। तो बात यहाँ थी कि मेरे बाबा को हार्ट अटैक हुए, ऊपर नीचे 4 हार्ट अटैक हुए, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक हार्ट अटैक हुआ। फर्स्ट 2 हार्ट अटैक्स का हमें पता नहीं चला, क्योंकि हार्ट अटैक जो है वो बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है जैसे आपको एसिडिटी हो रही है, इस तरह इनिशियल स्टेज उसकी इस तरह होती है। तो बाबा को भी सेम ऐसी कंडीशन थी। हम डॉक्टर के पास गए, इकोग्राफी हुई, उनकी ईसीजी वगैरह हुई, टेस्ट हुए तो सब नॉर्मल था। मगर फिर जब एक दिन बाबा को दोबारा से पेन स्टार्ट हुआ था, हम उन्हें हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने डायग्नोस किया कि उनको एसिडिटी नहीं, इनको हार्ट पेन ही हो रहा है। एक टेस्ट होता है, ट्रोपोनिन टेस्ट उसे कहते हैं। हार्ट का एंजाइम होता है वो, उसके लेवल से पता चलता है कि हार्ट रेट क्या है, अगर हार्ट अटैक होने वाला है। अगर वो लेवल हाई होता है तो हार्ट अटैक किसी भी टाइम हो सकता है। तो वो टेस्ट हुआ बाबा का और पता चला जी हार्ट अटैक एक तो हो चुका है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि दूसरा भी हो जाएगा। इसलिए हर सूरत जल्दी से जल्दी एंजियोग्राफी करवानी है। रात का टाइम था तो उन्होंने ये इंजेक्शन बाबा को दिया कि ये इंजेक्शन आपने हर हालत में लगाना है, इससे आपका हार्ट जो है वो सुन रहेगा और हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। सुबह जैसे ही हुई तो हम जिन्ना हॉस्पिटल गए कराची में जो है कार्डियो, और वहाँ का हमारा बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा। वहाँ खैर बाबा की एंजियोग्राफी हुई, 2-2.5 घंटे के अंदर उनको लाइन अप कर दिया एंजियोग्राफी के लिए। बट वहाँ केयर बिल्कुल नहीं होती एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट हॉस्पिटल। वहाँ पे मरीज़ को जो है ना ये समझा जाता है जैसे बस ये कोई पता नहीं कोई अजीब सी मखलूक है, कोई किसी की बात नहीं सुनता और ना ही जो है वो पेशेंट को सही तरीके से ट्रीट करते हैं। खैर बाबा की एंजियोग्राफी हुई और उन्होंने बताया कि जी बाबा की 3 वॉल्स बंद हैं हार्ट की, और आधे घंटे के अंदर एंजियोग्राफी ख़त्म हो गई, क्योंकि हाथ के से ही जो वेन थी वो सारी की सारी बंद थी। और उन्होंने लोहे की सलाख डाल के उसको अच्छे तरीके से खोला, जैसे आप कोई पाइपलाइन खोल रहे हैं। बाबा ने सेम इसी तरह का के वर्ड्स सुने और वही सेम हमें बताया, क्योंकि एंजियोग्राफी में आपको बेहोश नहीं करते हैं, आपका जस्ट हाथ को सुन करते हैं। तो ये सब कुछ हुआ और बाबा ने हमें बताया कि मैंने उनसे कहा कि आप इतनी ज़ोर ज़ोर से कर रहे हैं, मुझे फ़ील हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है। उन्होंने कहा बाबा जी ये ऐसा ही होता है, आपने एंजियोग्राफी शायद पहले कभी करवाई नहीं, आपकी फ़र्स्ट टाइम हो रही है। हालांकि मेरे बाबा की एंजियोग्राफी 2011 में हुई थी, जिससे बिल्कुल पता ही नहीं चला था कि एंजियोग्राफी हुई है। खैर ये सब कुछ हुआ और हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब किसी भी हाल में हमने बाईपास इस हॉस्पिटल में नहीं करवाना है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। और डॉक्टर ने कहा था कि आपके पास जस्ट 1 वीक है, दवाइयाँ मैं आपको 15 डेज़ की दे रहा हूँ, मगर आपके पास जस्ट 1 वीक है। इसी 1 वीक के अंदर आपने करना है बाईपास का इंतज़ाम, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग बाबा के ऑफ़िस गए, वहाँ जाके डॉक्टर से हमने बातचीत की और डॉक्टर से पता किया कि कौन सा कराची का बेस्ट हॉस्पिटल है जहाँ पे हम बाबा का बाईपास करवा सकते हैं। क्योंकि बाबा तो फर्स्टली राज़ी ही नहीं हो रहे थे, उन्हें राज़ी किया और अच्छे हॉस्पिटल का पता किया, डॉक्टर्स का पता किया। कराची के बेस्ट डॉक्टर से हमने बाबा का बाईपास करवाने का डिसीजन लिया और हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम वहीं पे करवाएंगे। बट हम जैसे ही ऑफ़िस से निकलने वाले थे तो बाबा की जो है वहीं पे तबीयत ख़राब हो गई और बाबा को वहीं पे हार्ट अटैक हो गया। और वो हार्ट अटैक इतना मेजर था कि बाबा को चक्कर आए और मुझे कह रहे थे कि घबराहट हो रही है। मैं उनके साथ उनके ऑफ़िस में अंदर गई थी और वहाँ पे बाबा ने मुझे कहा कि मुझे घबराहट हो रही है। मैंने कहा आप बैठ जाएं, मगर वो एकदम ना उनकी जो रंग है वो पीला पड़ना शुरू हो गया, एकदम ठंडे पसीने आना शुरू हो गए उनको और उनकी तबीयत में बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गई। तो
उन्होंने कहा कि जो वहाँ मेडिकल सेक्शन में नर्स वगैरह थी, उन्होंने कहा कि आप इन्हें फ़ौरन जो है वो लिटा दें स्ट्रेचर पर, हम जो है इनका बीपी चेक करते हैं। तो अभी वो सिर्फ कह रही थी तो वहीं बाबा जो है बिल्कुल मेरी गोद में गिर गए, और इतनी ज़्यादा ख़राब कंडीशन थी बाबा की कि वो ना तो रिस्पॉन्ड कर रहे थे, उनकी आंखें एकदम बाहर निकल आई थी, बॉडी एकदम अकड़ गई थी, हार्ट जो एकदम ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू हो गया था। और मुझे समझ नहीं आया, हालांकि मैं ख़ुद भी मेडिकल फील्ड से हूँ, बट उस टाइम मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। मैंने CPR देने की कोशिश की और बाबा से इस बात करने की कोशिश की, उनको आवाज़ दी, मगर वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। और मैंने ज़ोर ज़ोर से चीखा कि पूरा बाबा का जो ऑफिस है वो वहाँ पे इकट्ठा हो गया, और डॉक्टर्स आए, फ़ौरन उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और बाबा को एम्बुलेंस में डाला और इमरजेंसी में ले आए हॉस्पिटल, जहाँ पे हमने सोचा था कि उनका ट्रीटमेंट करवाना है। खैर यहाँ पे आके डॉक्टर ने सब ट्रीटमेंट वगैरह करवाया, और उन्होंने कहा कि अब इनको हम लाइन अप कर रहे हैं, सुबह 8 बजे इनकी सर्जरी होगी। 12 पेशेंट्स थे बाबा से पहले, मगर बाबा की सर्जरी जो है ना वो 12 पेशेंट्स को हटा के बाबा की सर्जरी की, क्योंकि बाबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और क्योंकि ज़ाहिर है 3 वॉल्स बंद थे और 3 हार्ट अटैक पहले भी हो चुके थे, और उन्होंने कहा था ये जो हार्ट अटैक अभी हुआ है इससे बहुत ज़्यादा नुकसानात हो सकते हैं। खैर बाबा का बाईपास हो गया, सुबह 8 बजे बाबा का बाईपास शुरू हुआ। मैं गई उनसे अल्लाह हाफ़िज़ उन्हें करने और उन्हें ऑपरेशन थिएटर तक छोड़ने, क्योंकि और किसी को परमिशन नहीं थी। कोरोना वायरस का टेस्ट जस्ट मैंने करवाया था, एज़ यू ऑल नो दैट वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो हमने जो है वो टेस्ट करवाया, और मैंने और बाबा ने, क्योंकि मैंने ही रहना था बाबा के साथ, और बाबा का बाईपास हो गया। आप यकीन करें जस्ट 2.5 घंटे में बाबा का बाईपास हो गया, और हम सब हैरान थे कि बाबा का बाईपास हो गया कैसे यार, 2.5 घंटे में तो बाईपास नहीं हो सकता। खैर बाबा का बाईपास हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा के साथ बहुत सारे लोगों की दुआएं थी, और बाबा को जिस टाइम बाईपास हो गया बाबा का, तो तकरीबन रखते हैं सर्जिकल ICU में 7-8 दिन, बट बाबा को जो है वो 7-8 दिन रखा, बट उन्हें वेंटिलेटर से नहीं उतारा गया था। बाबा की कंडीशन बहुत ख़राब थी। डॉक्टर ने कहा था कि 50% चांसेस हैं कि ये बच जाएंगे, और 50% चांसेस अगर ये बच भी गए तो ये हो सकता है कि इनका जो है वो दिमाग काम ना करे, ये पैरालाइज़ हो जाएंगे, ये कोमा में चले जाएंगे, इनको नज़र ना आए, ये कुछ भी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि जो चौथा हार्ट अटैक हुआ है इससे बहुत ज़्यादा जो है वो बॉडी में नुकसानात हुए हैं। तो खैर अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई नुकसान नहीं हुआ मेरे बाबा को, बस थोड़ा सा याददाश्त में फ़र्क पड़ा है, बाकी और कोई नुकसान नहीं हुआ है। बाकी सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल हैं। ये 8th डे था जिस टाइम सर्जरी हुई थी, उसके बाद 8th डे था, 8वां दिन था, और मैं बाबा को लेने के लिए सर्जिकल आइस गई, और वहाँ जाके मैंने डॉक्टर से बात की, तो डॉक्टर ने कहा कि आप थोड़ा वेट कीजिए और हम जो है आपके बाबा को लेकर रूम में शिफ्ट करेंगे। बाबा टोटल तकरीबन 10 to 12 डेज़ हॉस्पिटल में रहे, और हॉस्पिटल का टोटल एक्सपीरियंस हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा है। डॉक्टर्स बहुत कोऑपरेटिव थे, स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव था, वार्ड बॉयज़, नर्सेज, हर एक का बिहेवियर ऐसा था ना कि उनके बिहेवियर के, उनके अखलाक की वजह से बंदे की तबीयत ठीक हो जाए। तो सेम यही वाली जगह थी जहाँ पे बाबा का ऑपरेशन हुआ, और यहीं से जो है बाबा आए हैं। मैं यहाँ उनको सलाम कर रही हूँ और साथ उनकी तबीयत वगैरह पूछ रही हूँ। यहाँ इस टाइम इतनी खुशी हो रही थी कि 7 दिन पहले हमारे पर इतनी ज़्यादा तकलीफ़ गुजरी, इतना ज़्यादा मुश्किल वक्त था कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ना हमें भूख का होश था, ना हमें प्यास का होश था, ना हमें ये पता था कि हम ज़िंदा हैं या हम मर गए हैं। मेरे पूरा ननिहाल, मेरे मामू, मेरे कज़न्स सब जो हैं हमारे साथ नीचे वेटिंग रूम में बैठे हुए थे, और सब दुआएं कर रहे थे कि किसी तरह बस जल्द से जल्द ख़बर आए कि जी सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया और बाबा बिल्कुल ठीक हो गए। कौन सी ऐसी मस्जिद है जहाँ हम जाते हैं और जहाँ लोग जाते हैं बाबा के जानने वाले, वहाँ दुआ ना करवाई गई हो? कौन सा ऐसा मज़ार है जहाँ पे बाबा के लिए दुआ ना करवाई गई हो? कौन सा ऐसा बंदा है जिसने बाबा के लिए दुआ ना की हो? क्योंकि मेरे बाबा का जो अपने ऑफिस के साथ रिलेशनशिप रह चुका है, मतलब
40-45 सालों से वो हॉस्पिटल में ऑफिस में जो है वो रहे हैं, लोगों के साथ काम किया है। उनका बिहेवियर, उनका अखलाक इतना अच्छा था कि लोग उनके लिए इतनी दुआएं कर रहे थे कि मैं ख़ुद भी हैरान थी। जिस टाइम बाबा को हार्ट अटैक हुआ है उस टाइम मैं पता नहीं वहाँ मुझे नहीं मालूम कितने लोग थे। जब हम बाबा को ऑफिस से लेके बाहर एम्बुलेंस में आ रहे थे तो एम्बुलेंस किस टाइम अरेंज हुई, 5 मिनट्स के अंदर एम्बुलेंस आ गई थी। हालांकि आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि 5 मिनट्स में एम्बुलेंस आ जाए, वो भी कराची में, इतनी ट्रैफिक, इतना सब कुछ। बट बाबा का जो सारा सिलसिला है वो इतना इजीली हो गया कि हमें समझ ही नहीं आया। कुछ 5 मिनट के अंदर एम्बुलेंस आ गई तो फिर ड्राइवर नहीं थे, ड्राइवर कहीं गायब हो गए। और ऑफिस के कुलीग्स बाबा के जो है बाबा को लेकर जो है हॉस्पिटल तक गए और इतने सारे लोग थे। और डॉक्टर वहाँ के मेडिकल सेक्शन के इतने ज़्यादा अच्छे थे और इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। उन्हीं की वजह से आज मेरे बाबा जो हैं वो हमारे पास हैं। अगर वो उस टाइम वहाँ मौजूद ना होते, वो इनिशियल ट्रीटमेंट ना करते, तो आज शायद मेरे बाबा मेरे पास ना होते। तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और आप सबसे भी कहूँगी कि अगर आपको कराची में कोई बेस्ट जनरल फिजिशियन के पास जाना है तो आगा खान के डॉक्टर शाहिद अज़ीज़, आप उनके पास ज़रूर जाएं। उनकी कुछ डिटेल्स जो हैं वो उनके क्लिनिक की मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग ज़रूर उनको विज़िट कीजिए। इंतहाई मुखलिस डॉक्टर हैं। अगर आपको कोई भी मशवरा चाहिए तो आप उनसे बात कर सकते हैं। आप उनके पास जाएँ, उनकी क्लिनिक को विज़िट कीजिए और आपको वो जितना भी मुखलिस बंदा है ना वो कि आपको इतना अच्छे से मशवरा देंगे कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जो बाबा के सारे ऑफिस के लोग थे उन्होंने इतना ज़्यादा कोऑपरेट किया, मुझे तो समझ ही नहीं थी उस टाइम कि क्या है कौन है। बहुत सारे लोग आए थे। मंसूर साहब हमारे साथ काम करते थे, मंसूर साहब हमारे साथ थे। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, हम आपके साथ हैं, आपका पूरा ऑफिस आपके साथ है। और पता नहीं हज़ारों की तादाद में वहाँ पे लोग मौजूद थे। और हम जब उन्हें वहाँ से लेकर गए और विदिन 10 मिनट्स हम हॉस्पिटल पहुँच गए थे। इतनी ट्रैफिक थी रास्ते में, मगर हम फिर भी 10 मिनट के अंदर हॉस्पिटल पहुँच गए थे। अब आप लोग सोचेंगे कि हॉस्पिटल कौन सा है, तो हॉस्पिटल क्लिफ्टन में है जी, साउथ सिटी हॉस्पिटल। बेस्ट हॉस्पिटल है, स्टाफ बहुत ज़बरदस्त है। हर एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी ना, हर एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। और अब आप लोग कहेंगे कि जी वो कौन थे जिन्होंने बाबा का बाईपास किया, डॉक्टर का नाम भी बता दें। तो डॉक्टर जो है वो कराची के मशहूर डॉक्टर हैं, डॉक्टर शाहिद समी। और ये आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में भी बैठते हैं और ये साउथ सिटी हॉस्पिटल में भी बैठते हैं। मेरे बाबा की सर्जरी साउथ सिटी हॉस्पिटल में हुई है और वहीं पे जो है हमारी इनसे मुलाकात हुई और इन्होंने जो है वो मेरे बाबा का बाईपास किया। और इनके असिस्टेंट थे डॉक्टर सनाउल्लाह जुनेजो, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे और एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं। अगर आप लोगों को हार्ट का कोई भी प्रॉब्लम है, बाईपास होना है या और कोई चीज़ें आपने डिस्कस करनी है तो आप ज़रूर इन डॉक्टर्स के पास जाएं। ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मशवरा भी देंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो आपको गाइड करेंगे। बाकी मेरे बाबा की जो कंडीशन थी सर्जरी के बाद, वो 2-3 महीने बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरे बाबा को बोलते बोलते वो भूल जाते हैं, अब भी ऐसा ही होता है, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बोलते बोलते वो भूल जाते हैं, किसी को पहचान नहीं पाते जल्दी। जैसे काफ़ी टाइम बाद जिस बंदे से मिले हों तो उसे पहचान नहीं पाते हैं वो, थोड़ा उनको ज़ोर देना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि ये फ़लाना बंदा है। और उनको बातें याद नहीं रहती, बात करते करते वो भूल जाते हैं। और कमज़ोरी जैसे बहुत ज़्यादा है उनको। और कमज़ोरी तो इस तरह थी कि उनका वेट था सर्जरी से पहले 76 केजीज़ और सर्जरी के बाद उनका वेट हो गया 65 केजीज़। जस्ट इमेजिन, डेली उनका एक किलो वेट जो है वो गिर रहा था, क्योंकि बाबा खा पी कुछ नहीं रहे थे। उनको आफ्टर बाईपास बहुत ज़्यादा ऐसा फ़ील होता था कि वो इतनी सारी दवाइयाँ जिससे आप देख रहे हैं ये सब खा रहे थे वो, और इनको जो है वो पाउडर बना के उनको खाना पड़ रहा था, क्योंकि वेंटिलेटर की वजह से गले में उनके इतना ज़्यादा पेन था, इतना ज़्यादा उनके गले में ज़ख़म थे और छाले बने हुए थे, जिसके लिए ये मेडिसिन आपको यहाँ नज़र आ रही होंगी। ये मेडिसिन जो हैं वो इनको मुसलसल दी जा रही थी और बाबा जो है वो
ना बोलते थे ना बात करते थे, बस देखते रहते थे इधर उधर। और उनको बोलने की भी उनमें हिम्मत नहीं थी, इतने ज़्यादा वीक हो गए थे वो। और जहाँ तक रही डाइट की बात, तो डाइट में डॉक्टर ने कहा था हर एक चीज़ आपने इनको देनी है सिवाय बड़े गोश्त के यानी कि बीफ के और चिकनाई, बस ये 2 चीज़ों का परहेज़ था और किसी भी चीज़ का परहेज़ नहीं था। मगर बाबा कुछ खा ही नहीं सकते थे, पानी तक वो नहीं पी सकते थे। छोटे जो बॉटल का ढक्कन होता है उससे जो है वो हम बाबा को पानी देते थे, वो भी 1 आध 2 बस। और मेडिसिन खाना उनके लिए बेइंतहा मुश्किल काम था, क्योंकि ऐसे मेडिसिन निकली नहीं जाती थी गले के ज़ख़म की वजह से, क्योंकि 7 दिन आपको वेंटिलेटर लगा हो। वेंटिलेटर के पाइप्स जो हैं वो इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि ज़ाहिर है वो एक आर्टिफिशियल चीज़ है, उसको जब आप जिस्म में फ़िट करते हैं तो कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट तो हो गए। और आज जो है वो बाबा का 9th डे था, और आज जो है वो सुबह सुबह इन्होंने बाबा को जो है वो नहलाया अच्छे से। और नहलाने के बाद जो है इन्होंने कहा कि इनको हम वॉक करवाएंगे, इनको सीढ़ियाँ चढ़वाएंगे और उतरवाएंगे। तो फिज़ियोथेरेपिस्ट मुसलसल साथ में थी, डॉक्टर एक मुसलसल साथ में थे, और साथ में जो है वो 2-3 वार्ड बॉयज़ भी थे जो कि स्टाफ के मेंबर्स थे, जो कि बाबा को वॉक करवाने में हेल्प कर रहे थे, सीढ़ियाँ उतरने में और चढ़ने में हेल्प कर रहे थे। उन्होंने कहा था जितनी ज़्यादा ये वॉक करेंगे उतना ही ज़्यादा इनके लिए आसानी होगी। इसी तरह बाबा 40 मिनट्स अब तक डेली वॉक करते हैं। 40 मिनट्स वॉक खाने के बाद करते हैं रात के। और डाइट में हम उन्हें जो है वो हर एक चीज़ देते हैं, अब पहले नहीं देते थे, अब हर एक चीज़ देते हैं, दूध दही वगैरह हर एक चीज़, बगैर जो भी चीज़ है वो चिकनाई के बगैर। बाकी हमारा एक्सपीरियंस, अब इस हॉस्पिटल की बात कर लेती हूँ, तो एक्सपीरियंस इस हॉस्पिटल के साथ बेइंतहा अच्छा था, क्योंकि ये हॉस्पिटल आपको बिल्कुल अपनायत देता है, आपको अच्छा इखलाक देता है। और इसका स्टाफ जो है वो इतना अच्छा है कि आपको यहाँ पे अपनी बीमारी फ़ील नहीं होती, बीमारी नहीं लगती। और उन्होंने बिल्कुल मेरे बाबा को फूलों की तरह रखा हुआ था। 2 से 3 लोग हर वक्त बाबा के साथ होते थे, डॉक्टर्स मुसलसल विज़िट करते थे, कोई टाइम ऐसा नहीं था जिसमें डॉक्टर्स ना हों वहाँ मौजूद। और ये बाबा को जो है लेकर जा रहे थे वॉक करवाने के लिए, सीढ़ियाँ कैसे आपने चढ़नी है और किस तरह आपने सीढ़ियों से उतर कर वापस मुड़ना है और चढ़ना है और बिना सहारे के ये काम करना है। और ये जो बेल्ट आप देख रहे हैं जो बाबा ने पहनी हुई थी, तो ये बेल्ट बाबा ने तकरीबन 2 to 3 मंथ्स पहनी है, क्योंकि ज़ाहिर है रिब्स पूरी जो है वो कट होती हैं, स्टिचेस लगते हैं, इनविजिबल स्टिचेस होते हैं, उस पर पट्टियाँ वगैरह कोई नहीं की होती, मगर आपको ये बेल्ट मुसलसल पहन के रखनी होती है, क्योंकि ज़ाहिर है वो जो स्टिचेस हैं उनको भरने में, ज़ख़म को भरने में टाइम लगता है। तो ये स्टिचेस और ये जो बेल्ट है ये, और साथ में जो स्टॉकिंग्स हैं ये आपको मुसलसल पहन के रखनी होती हैं। और जो दूसरी चीज़ मेरे बाबा के साथ हुई थी वो ये कि जो वेन कट की थी, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस भी बता देती हूँ। बाईपास का बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, और मेरे पास इंस्टाग्राम पे बेइंतहा रिक्वेस्ट आई थी कि आप अपने बाबा की बाईपास जर्नी जो है वो शेयर करें। तो मैं आपको बता दूं कि बाईपास एक्चुअली होता क्या है और कैबेज किसे कहते हैं। कैबेज होता है जी कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। जो कोरोनरी आर्टरी हार्ट की जो मेन आर्टरी है वो जब ब्लॉक हो जाती है तो टांग से या फिर हाथ से आपकी एक वेन लेते हैं, स्फेनियस वेन उसे कहते हैं, जो कि स्पेयर पार्ट होता है हमारी बॉडी में। अल्लाह ताला की आप कौन कौन सी नेमतों को जो है वो झुटलाएंगे। अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतनी नेमतें ये रखी हुई हैं, अगर वो वेन ना होती तो आप कैसे जो है वो बाईपास कर सकते थे। खैर वो वेन जो है स्फेनियस वेन वो कट करके जो है वो हार्ट में उसको सिया जाता है, जैसे आप कपड़े सीते हैं उस तरह से 2-3 जगह पे वो उनको स्टिच कर देते हैं, वहाँ पे टाँके लगा देते हैं, जिससे जो है वो हार्ट का जो ब्लड जो है वो हार्ट में सर्कुलेट हो रहा होता है, उसमें आसानी हो जाती है। ये होता है बाईपास का प्रोसेस। तो जो वेन बाबा के पाँव से निकाली गई थी, पैर से, लेफ़्ट पैर से, तो वहाँ पे कट लगाया था उन्होंने, जिसको उन्होंने अच्छे तरीके से जो है वो स्टिचेस वगैरह लगा दिए थे, बट वहाँ से ब्लीडिंग जो है वो ख़त्म नहीं हो रही थी। वो उसकी वजह ये थी कि ज़ाहिर है जो उन्होंने वेन कट की है तो उसका जो भी
जैसे बाईपास हुआ तो उसके लिए उन्होंने ड्रेनेज का सारा सिलसिला लगाया, उन्होंने कैथीटर वगैरह लगाया, जिससे ब्लड जो है वो वेस्टेज जो थी जितनी भी अंदर वो सारी बाहर निकल रही थी। तो उस पैर से निकलने की कोई और जगह नहीं थी, तो ज़ाहिर है स्टिचेस से वो ब्लड जो था, वेस्ट ब्लड ब्लैक से कलर का था, वो जो है निकल रहा था। ये बाबा को प्रॉब्लम थी बस सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद। और बाबा का जो डेली का ब्रेकफास्ट आता था वो बाबा नहीं खाते थे उनका जो ब्रेकफास्ट है वो मुझे उन्हें ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता था, और बाज़ औक़ात जो है मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ती थी। और मैं बाबा की इस दौरान मैंने बाबा की बहुत ज़्यादा डांट खाई है, क्योंकि वो खाना नहीं खाते थे, उनके साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ती थी। उन्होंने रोटी नहीं खानी, उन्होंने चावल नहीं खाने, क्योंकि उन्हें उसमें से स्मेल आती थी। चिकन नहीं उन्होंने खाना, उन्होंने मटन नहीं खाना, और सारी चीज़ों से वो मना करते थे। उनको बहलाना, उनको खिलाना, ये सारे काम जो है हमने किए हैं। और पेशेंट के साथ साथ वहाँ पे अटेंडेंट के लिए भी जो है वो खाने का इंतज़ाम होता है, जो कि बिल के अंदर इंक्लूड होता है। मतलब जो पैकेज आप लेते हो उसके अंदर इंक्लूड होता है। अब आप लोग पूछेंगे कि पैकेज आपने क्या लिया, उसके बारे में भी अभी बात करती हूँ। तो डेली का जो पेशेंट्स का खाना होता है, बाबा वहाँ पे रहे हैं 10 to 12 डेज़, और 10 to 12 डेज़ का जितना भी खाना था वो हॉस्पिटल की तरफ से था, और हॉस्पिटल जो है वो प्रोवाइड कर रहा था खाना। बट बाबा वो खाना नहीं खा सकते थे, क्योंकि उसमें उनको बहुत ज़्यादा मिर्चें लगती थी गले में, वेंटिलेटर की वजह से जो ज़ख़म वगैरह हो गए थे उसकी वजह से। तो खैर ये सारी मेरे बाबा की जर्नी थी, उनके जितनी भी चीज़ें थी वो सब मैंने आपको बताई हैं। और ये सेम वो जगह है जहाँ बाबा को हार्ट अटैक हुआ था। बाबा का ऑफिस का मेडिकल सेक्शन है ये सेम, ये जो स्ट्रेचर है यहाँ पे बाबा को हार्ट अटैक हुआ था, और यहीं पे रेड टेबल के सामने जो है वो बाबा नीचे गिर गए थे मेरी गोद में। और उसके बाद जब हम यहाँ आए हैं, तकरीबन आप कह लें 15 to 20 डेज़ बाद बाबा के ऑफिस आए हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, और बहुत सारे लोग बाबा से मिलने के लिए आए, और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा दुआएं दी और बताया कि उस दिन आपकी क्या कंडीशन थी, क्योंकि बाबा को ख़ुद से कुछ भी याद नहीं है उस टाइम का। और ये जो है वो आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर अक्सा सज्जाद हैं, जो कि बाबा की कार्डिक रिहैबिलिटेशन कर रही हैं, उनको एक्सरसाइज करवा रही हैं। और ये भी बहुत ही अच्छी डॉक्टर थी। आगा खान से भी एक्सपीरियंस हमारा अच्छा रहा, जितनी भी एक्सरसाइजेस थी और जो भी सिलसिले थे यहाँ के वो सारे ख़त्म हुए। बाबा को वैसे 19 डेज़ का पैकेज हमने ख़रीदा था, 90 डेज़ के अंदर बाबा को की रिहैबिलिटेशन होनी थी, बट बाबा बेइंतहा वीक थे, और डे बाय डे उनका 1 kg जो है ना वो लूज़ हो रहा था। 1 kg एक दिन में हेल्दी वेट लॉस नहीं है ये। तो डॉक्टर ने जो हमारे जिन्होंने बाईपास किया उन्होंने भी यही सजेस्ट किया, और ये जो अभी फ़िलहाल बाबा के साथ खड़ी हैं डॉक्टर अक्सा सज्जाद, इन्होंने भी यही रेकमेंड किया कि आप एक और पैकेज लें जिसमें इनको प्रॉपर्ली वॉक करवाई जाए, प्रॉपर्ली इनको हर एक चीज़ से बताई जाए, इनकी एक्सरसाइज करवाई जाए, इनकी रेस्पिरेटरी ट्रैक को जो है वो ठीक किया जाए, लंग्स को ठीक किया जाए। बॉल एक्सरसाइज वगैरह इसमें इंक्लूड थी, और ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का सेशन होता था, जो कि डेली हमें जाना होता था, और बाबा जो है वो डेली जाते थे यहाँ पे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तकलीफ़ दी, और अल्लाह ताला ने तकलीफ़ वापस भी ले ली, पता भी नहीं चला, और इतना सब कुछ हो भी गया। हम इमेजिन नहीं कर सकते थे कि बाबा के साथ ऐसा भी कभी कुछ हो सकता है, ये सब भी कभी बाबा के साथ होगा, हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। बहुत सारे लोग जो हैं वो अब भी हैरान होते हैं कि इनको कैसे, मतलब इतनी सारी चीज़ें हो भी गई और आप लोग जो है वो सुर्खरू हो गए सारी चीज़ों से। और आज जो है हम फर्स्ट टाइम आए हैं बाईपास के बाद डॉक्टर से विज़िट करने, डॉक्टर का विज़िट करने, और यहाँ मैंने अभी आपको दिखाया है कि बाबा के यहाँ से वापस से ब्लीडिंग हो रही है, जो कि डॉक्टर ने कहा है कि बिल्कुल नॉर्मल है, और बाईपास के बाद चंद वीक्स के अंदर ये ख़त्म हो जाती है। तो
यही थी सारी जर्नी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करती हूँ आपको जर्नी बहुत पसंद आई होगी, और अगर नहीं भी पसंद आई है तो एक दुआ सिर्फ मेरे बाबा के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला सारों के वालिदैन को उनके सरों पर सलामत रखें। वालिदैन हैं तो सारी बहारें हैं दुनिया की, अगर वो नहीं है तो दुनिया बिल्कुल वीरान है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में मेरे बाबा के लिए एक दुआ ज़रूर लिख दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। और जाते जाते मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँ कुछ डिटेल्स। सारी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये डॉक्टर शाहिद अज़ीज़ हैं जिन्होंने मेरे बाबा का इनिशियल ट्रीटमेंट किया था, और ये डॉक्टर सनाउल्लाह जुनैद जो हैं डॉक्टर शाहिद समी के असिस्टेंट, और इन्होंने भी सर्जरी में साथ दिया था उनका। और ये डॉक्टर शाहिद समी है। सबकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।